देव और वसुधा की कहानी में अब ऐसा तूफान आने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वसुधा अभी तक यही समझ रही थी कि देव उससे नाराज जरूर है, लेकिन उसका रिश्ता अब भी अधूरा है, टूटा नहीं है। वसुधा को यकीन था कि समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। देव उसे समझेगा, उसकी सच्चाई सामने आएगी और दोनों फिर से एक साथ होंगे। लेकिन किसे पता था कि देव उसकी जिंदगी में ऐसा फैसला लेने वाला है जो वसुधा की पूरी दुनिया हिलाकर रख देगा। इधर नंदिनी देव के करीब आने की पूरी कोशिश कर रही थी। वह जानती थी कि देव इस वक्त बेहद कमजोर है, उसके दिल में गुस्सा है, दर्द है और इसी कमजोरी का फायदा उठाकर वह देव को अपने जाल में फंसाना चाहती थी। नंदिनी हर मौके पर देव को यह एहसास दिलाती रही कि वसुधा ने उसे धोखा दिया है, उसका भरोसा तोड़ा है और वह कभी उसकी सच्ची नहीं हो सकती। धीरे धीरे देव के दिल में वसुधा के लिए जो प्यार था, उस पर शक और नफरत की परत चढ़ने लगी। एक दिन नंदिनी देव के सामने ऐसा नाटक करती है कि देव भी भावनाओं में बह जाता है। नंदिनी रोते हुए देव से कहती है कि वह उसके बिना नहीं जी सकती, कि उसने समाज के खिलाफ जाकर अपने घरवालों से लड़कर सिर्फ देव को चुना है। देव पहले तो हिचकिचाता है, लेकिन नंदिनी की बातों और हालात के दबाव में आकर वह एक ऐसा फैसला ले लेता है जिसकी गूंज दूर तक सुनाई देने वाली है। अचानक देव नंदिनी को लेकर कोर्ट पहुंच जाता है। बिना किसी को बताए, बिना घरवालों को खबर किए, दोनों कोर्ट मैरिज करने का फैसला कर लेते हैं। देव के हाथ कांप रहे होते हैं, दिल में कहीं ना कहीं वसुधा की याद उसे रोकने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन नंदिनी का हाथ थामकर वह आगे बढ़ जाता है। कुछ ही मिनटों में कागजों पर साइन हो जाते हैं और देव और नंदिनी पति पत्नी बन जाते हैं। उसी पल देव की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। कोर्ट मैरिज के बाद नंदिनी के चेहरे पर जीत की मुस्कान होती है। उसे लगता है कि अब उसने वसुधा को पूरी तरह से हरा दिया है। देव चुप रहता है, उसकी आंखों में खुशी नहीं, बल्कि एक अजीब सा खालीपन होता है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। दोनों सीधे घर लौटने का फैसला करते हैं, जहां उनका इंतजार एक ऐसे तूफान के रूप में होने वाला है जिसने किसी को नहीं छोड़ा। जैसे ही देव और नंदिनी घर के दरवाजे पर कदम रखते हैं, पू